मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि नमाज़ मग़फ़िरत वालिदैन पढ़ने का तरीक़ा क्या है। आज हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि नमाज़ मग़फ़िरत वालिदैन पढ़ने का सवाब किस कदर है। और ये नमाज़ मग़फ़िरत वालिदैन वो नमाज है कि जिसको हम सिर्फ़ माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद ही नहीं बल्कि माँ बाप की मौजूदगी में भी पढ़ सकते हैं। यानी अगर वालिदैन माँ बाप ज़िंदा हैं तो भी हम इस नमाज़ मग़फ़िरत वालिदैन को पढ़ सकते हैं। अगर वालिदैन ज़िंदा होंगे यानी उनकी मौजूदगी में हम इस नमाज को पढ़ेंगे तो वालिदैन खुदा की तरफ से उसकी ख़ास रहमत खुदा की उनको शामिल हाल होगी। और अगर वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर खुदा की ख़ास मग़फ़िरत और बख्शिश उनके शामिल हाल होगी। इसी तरीके से जो नमाज पढ़ने वाला है वो भी सवाब से खाली नहीं है, उसके लिए भी एक अजर है, उसके लिए भी एक सवाब है, उसके लिए भी खुदा की एक ख़ास रहमत है। और वालिदैन के दुनिया से जाने के बाद जो मुसीबतें हम पर आती हैं, बच्चों पर आती हैं, इसी नमाज मग़फ़िरत वालिदैन के पढ़ने से वो तमाम मुसीबतें भी दूर हो जाएंगी, दफ़ा हो जाएंगी। और ये नमाज मग़फ़िरत वालिदैन माँ बाप के लिए एक ऐसा हदिया और एक ऐसा तोहफ़ा है कि वो कब्र में हसरत करते हैं कि काश हम ज़िंदा हो जाएं और इस नमाज़ पढ़ने वाले बच्चे के हाथ और पाँव को चूम लें। यानी इस कदर इस नमाज हदिया वालिदैन का या मग़फ़िरत वालिदैन का सवाब है। लिहाजा इस नमाज को ज़रूर अदा करना चाहिए। अगर बेहतर तो ये है कि रोज़ाना इस नमाज मग़फ़िरत वालिदैन को अदा करना चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास टाइम नहीं है, वक्त की किल्लत है, तो हमें हर शब जुमा नमाज मग़रिब और नमाज इशा के दरमियान इन 2 रकत को अदा करना चाहिए। इसका तरीक़ा हमने आपकी पहली वीडियो में हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि 2 रकत है नमाज मग़फ़िरत वालिदैन। पहली रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 10 मरतबा रब्बना फ़िरली वालिदैया, ये पूरा तरीक़ा हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था। लिहाजा इस नमाज को हाथ से जाना नहीं चाहिए, चाहे वालिदैन ज़िंदा हों चाहे वालिदैन दुनिया से जा चुके हों, हर हाल में इस नमाज को अदा करना चाहिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।